राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल में। तो मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हो, वर्ष 2024 में जितिया का जो व्रत है वो 25 सितंबर को रखा जाएगा और ये व्रत के पीछे कुछ कथाएं जुड़ी हुई हैं। आज मैं इस वीडियो में आपको वो कथाओं की चर्चा करूंगी और साथ ही साथ पूजा विधि की जानकारी भी आपके साथ साझा करने वाली हूँ। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और जिन्हें भी इस व्रत के पीछे की कथा जाननी है वो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो मित्रों, कथा स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो मैं जितिया व्रत की पूजा विधि के बारे में बताती हूँ कि जितिया व्रत के पहले दिन महिलाएं जो हैं सूर्योदय से पहले जगकर स्नान करके पूजा करती हैं और फिर एक बार भोजन ग्रहण करती है और उसके बाद पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं। इसके बाद दूसरे दिन सुबह सवेरे स्नान के बाद महिलाएं पूजा पाठ करती हैं और फिर पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं। व्रत का जो पारण है वो तीसरे दिन किया जाता है। सूर्य को अर्घ देने के बाद महिलाएं अन्न ग्रहण करती हैं और फिर उसके बाद ये व्रत कंप्लीट होता है। मुख्य रूप से ये जो पर्व है 3 दिन का होता है, जिसमें कि जी झोर भात, मरुआ की रोटी, नोनी का साग खाया जाता है। तो मित्रों, उम्मीद करती हूँ आपको पूजा विधि के बारे में तो पता चल ही गया होगा कि ये जितिया व्रत है, 3 दिन का जो व्रत किया जाता है, पूजा किया जाता है। अब चलिए हम कथा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले इसकी पहली कथा पढ़ती हूँ मैं आपके लिए। तो आइए मित्रों, जितिया व्रत की सबसे प्रचलित कथा के बारे में सबसे पहले चर्चा करना चाहूँगी, चील और सियार की कथा। जितिया की कथा के अनुसार एक बार चील और एक मादा लोमड़ी नर्मदा नदी के पास हिमालय के जंगल में रहते थे। दोनों ने कुछ महिलाओं को पूजा करते और उपवास करते देखा और खुद भी यह कामना करने लगे कि वो भी ये उपवास करें ताकि उन्हें भी शुभ फल की प्राप्ति हो। उपवास के दौरान लोमड़ी को बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी और वह चुपके से जाकर जानवर का शिकार कर उसे खा लिया। दूसरी ओर चील ने पूर्ण समर्पण के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ व्रत का पालन किया और उसे पूरा किया। अगले जन्म में जब दोनों मनुष्य के रूप में जन्म लिए तो चील के कई पुत्र हुए और सभी जीवित रहे, लेकिन सियार के पुत्र होते और वो मर जाते थे। इसके कारण सियार के मन में जो है चील के प्रति अच्छी भावना नहीं थी, तो उसने बदले लेने की भावना से चील के बच्चे को कई बार मारने का प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। बाद में चील ने सियार को अपने पूर्व जन्म के जितिया व्रत के बारे में बताया। इस व्रत से सियार ने भी संतान की सुख की प्राप्ति की, क्योंकि उसने भी ये व्रत किया इस जन्म में। इस तरह से यह व्रत कर कर उसे संतान सुख की प्राप्ति हुई। तो यह व्रत जो है संतान सुख के लिए बहुत ही लाभदायक होता है और आपकी संतान के दीर्घायु में बहुत सहायता करता है और इस तरीके से ये सारे जगत में प्रसिद्ध हो गया। मित्रों, महाभारत से जुड़ी हुई भी एक जितिया व्रत की कथा है जो बहुत प्रचलित है, जिसके बारे में अगर आप नहीं जानते तो आज मैं आपको बताती हूँ। महाभारत युद्ध में पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत क्रोधित था। वह पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए पांडव के शिविर गया और उसने 5 लोगों की हत्या कर दी। उसे लगा कि 5 पांडव मर गए, लेकिन पांडव जिंदा थे। जब पांडव उनके सामने आए तो उसे पता लगा कि वह द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार आया है। यह सब देखकर अर्जुन ने क्रोध से अश्वत्थामा को बंदी बनाकर दिव्य मणि छीन ली। अश्वत्थामा ने इस बात का बदला लेने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रही संतान को मारने की योजना बनाई। उसने गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया, जिससे उसका जो गर्भ है नष्ट हो गया। लेकिन उस बच्चे का जन्म लेना बहुत ज़रूरी था, इसलिए भगवान कृष्ण ने उत्तरा के मृत बालक को फिर से जीवित कर दिया। गर्भ में मरकर जीवित होने की वजह से उसके पुत्र का नाम जीवित पुत्री का और परीक्षित हुआ। तब से संतान की लंबी आयु के लिए जितिया व्रत किया जाने लगा है। तो मित्रों, ये थी महाभारत से जुड़ी हुई कथा।
तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और जित्या से जुड़ी हुई ये कथा सुनकर आपको आनंद की अनुभूति हुई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर जाएं और कमेंट्स में राधे राधे लिख कर जाएं ताकि हमें प्रोत्साहन मिल सके ऐसे ही अच्छे वीडियो बनाने का। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करूँगी। सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से बेल आइकन प्रेस कर सब्सक्राइब कर ले। जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। राधा रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। राधे राधे।